हो गए। देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसा कि टॉपिक में लिखा ही गया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो हम लोगों ने पीछे दो टेंस सीखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो पहली बात कि हमें ये जानना है कि कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो बेटा सिंपल बात है, वाक्य या तो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तब सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल में से कोई एक सहायक क्रिया लगी होगी, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। इससे आप समझ जाओगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। अब वाक्य नेगेटिव होगा तो विल सेल के बाद नॉट या नेवर लगा होगा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और अंत में फुल स्टॉप लगा होगा। इससे आप समझ जाओगे कि वाक्य नेगेटिव है। जैसा कि देखिए लिखा गया है, आई शैल नॉट बीट। बीट तुम्हारी क्रिया है, उसके बाद कर्म, उसके बाद सब लिखा होता है। उसके बाद जरा देखिए इंट्रोगेटिव होगी तो विल सेल सबसे पहले लगा होगा, फर्स्ट टाइप होगी तो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव भी होगा तो नॉट लगा होगा। तो ये सब सारी बातें हमने जान लिया है। अब जरा देखिए, अब हमें इसका क्या जानना है, स्ट्रक्चर जानना है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर में हम करते क्या हैं, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो, अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य के ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद बेटा हमें पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या लगाना है, विल बी या शैल बी में से कोई एक सहायक क्रिया। अब बेटा यही हम लोग जान लेते हैं कि विल बी कहाँ लगाना है, शैल बी कहाँ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो था बना हुआ सब्जेक्ट आपका ही सी इट वह एक वचन का है, सिंगुलर नंबर है, तब आप विल बी लगाओगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई बी है तब क्या लगाओगे, सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी लगाना है, बाकी सबके साथ विल बी लगाना है। समझ गए। उसके बाद बेटा आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म। उसके बाद यदि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद बाई लगाकर जो आपका सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल कर हम लिख देंगे और अंत में लिखेंगे अदर वर्ड, अन्य शब्द, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव के लिए हमें सबसे पहले वही प्रक्रिया यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले एक बना लेना है, सब्जेक्ट रूप में लिखना है। उसके बाद विल सेल में से कोई एक सहायक क्रिया, आई बी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको क्या लगाना है, विल। और उसके बाद बेटा नहीं के लिए नॉट लगाना है, कभी नहीं लिखा तो नेवर लगाना है। उसके बाद बेटा आपको बी लगाना है, बी, और बी लगाने के बाद एम बी यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, बाई, जो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रूप में बदल देना। उसके बाद बेटा अदर वर्ड लिखकर फुल स्टॉप लगा देना। इतनी बात समझ में आई। अगर वाक्य बेटा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है, तो आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए क्या कीजिएगा, देखो बेटा अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव दो टाइप से होता है, एक सहायक क्रिया से आरंभ होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर विल सेल लगा है तो आप ऑब्जेक्ट को देखते हुए विल सेल में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाकर लिखना है, उसके अनुसार आपको विल सेल लगाना है। अगर बना हुआ ऑब्जेक्ट आपका आई और बी है तब आपको सेल लगाना है, अन्यथा सबके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद क्रिया यानी एम बी की थर्ड फॉर्म,
उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि कोई दूसरा दिया गया है तो उसके बाद आपको बाई सब्जेक्ट को बनाकर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसा कि वाक्य दिया गया, पहले दो वाक्य हमारे क्या हैं, अफर्मेटिव। तो क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप यहाँ देख रहे हो टीच के बाद हर लिखा और क्रिया के बाद ही कर्म लिखा होता है। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, यानी ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सभी लोग जानते हो, क्या होता है, सी। क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ सी लिखेंगे। सी लिखने के बाद विल बी शैल बी में से कोई एक सहायक क्रिया लगाना है। तो मैंने कहा था आई और बी के साथ शैल बी लगाना, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाना, विल बी। तो यहाँ सी है इसलिए यहाँ लिखेंगे सी विल बी। अब टीच को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो टीच टाट हो जाता है। सी विल बी टाट बाई अस टुडे और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद लिखा है सी विल कुक फूड हियर। अब यहाँ देख रहे हो कुक के बाद फूड लिखा, फूड हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे फूड और फूड के साथ भी सहायक क्रिया विल बी का ही प्रयोग करेंगे। फूड विल बी कुक्ड, फूड विल बी कुक्ड बाई हर। सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। उसके बाद वाक्य नेगेटिव है, आई शैल नॉट बीट हर सन। अब बेटा यहाँ देखो बीट हर सन लिखा, ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सी को यहाँ हर को सी में बदला है तो हर को यहाँ सी में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब इसके साथ एक नाउन लगा, इसका मतलब ये रिलेटिव केस में लिखा, दोनों को साथ में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हर सन, हर सन। क्या बेटा कोई दिक्कत, सेकेंड अच्छा ये यहाँ बाई हर हियर, हाँ बहुत अच्छा, मैं भूल गया था। ठीक, कोई समस्या नहीं बेटा, हो ही जाता है ऐसा। विल बी फूड विल बी कुक्ड बाई हर हियर। आगे देखिए हर सन साथ में लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, विल, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद बीट को थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा बीटेन, बीटेन बाई मी, बीटेन बाई मी, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा देखिए दे विल नेवर कॉल द डॉक्टर। तो द डॉक्टर कर्म है, उठा लेते हैं इसको, ये नाउन है द डॉक्टर, और यहां भी लगाएंगे विल। उसके बाद नेवर लगा है तो नेवर भी लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है बी, नेवर बी। काल को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो हो जाएगा कॉल्ड, कॉल्ड बाई देम। दे का क्या हो जाता है, कॉल्ड बाई देम, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव है, बिल लगा है राधा की वजह से, यहाँ राधा लिखा है इसलिए बिल लगा है। अब यहाँ गीता को देखकर, गीता बेटा कोई लड़की का नाम नहीं है, बुक का नाम है गीता, तो यहाँ सीधा लिखेंगे। अगर कोई लड़की का नाम होता तो दा नहीं लगा होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, विशेष चीजों में होता है, जैसे दा गंगा लिखा जाता है ना, तो ये सब बातें। तो यहाँ लिखेंगे दा गीता, द गीता के साथ भी सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, विल। एक मिनट बेटा मिस्टेक हो रहा है, बता देखिए। अब यहां देखिए सबसे पहले हमें लगाना है बिल, बिल द गीता, बिल द गीता। उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, और बी लिखने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीड रेड रीड ही होता है। उसके बाद बाई राधा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सैल ही पनिश्ड मी, इसमें जरा देखिए मैंने कहा था आई बी के साथ सैल लगता है, कहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जिन वाक्यों में अवश्यत्व या धमकी इत्यादि बातें होती है उसमें सैल भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो
तो आप यहाँ सेल देख रहे हैं, ही देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या है कि क्या वह अवश्य मुझे दंडित करेगा, अर्थ निकालेंगे। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ सेल लगा है और मी को देखते हुए फिर यहाँ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, और मी को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई, और उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद पनिश को थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा पनिश्ड, पनिश्ड बाय हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, अब मैंने दो वाक्य लिया है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब जहां हु की बात आती है वहीं सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, बाई हु। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बाई हु। अब उसके बाद वर्क को देखते हुए सहायक क्रिया लगाएंगे बिल, और उसके बाद लिखेंगे द वर्क, बाई हुम विल द वर्क बी फिनिश्ड, बहुत अच्छा, फिनिश्ड, और उसके बाद अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए, व्हाट शैल आई गिव टू यू। अब यहाँ व्हाट लिखा है तो व्हाट ही रहेगा, इसमें कर्म के बारे में क्वेश्चन है और कर्म ही हमारा क्या बन जाता है, कर्ता। तो व्हाट विल बी गिवन, गिव को थर्ड फॉर्म में लाएंगे, व्हाट विल बी गिवन टू यू, यहां दूसरा कर्म लगा हुआ बेटा, उसके बाद बाई मी हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल दिया है।